ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਨਯੋਗ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਬਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੀਚ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਦਿਸ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਇਹ ਸਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਧਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ मैं मिले मैं मिलिया सुख होए। हाँ जी, क्वेश्चन आया है कि अकॉर्डिंग टू गुरबानी व्हाट इज़ मैरिज, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। सो दो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैरिज एज पर गुरबानी एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज पर गुरबानी। गुरबानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानती है। गुरबानी पति को परमेश्वर नहीं मानती है। दूसरी बात, मैरिज क्या होता है, इसके ऊपर हमारी लिविंग ट्रेजर की एक पुस्तक छपी है, दिल से दिलों की राह, पंजाबी में दिल नूं दिलां दी राह, 4 लामा बेस्ड लाइफ। सो मैरिज इंडिविजुअल इंसान ने अपने अंदर के भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर के साथ करानी है। दैट इज़ वन हैज़ टू लिव अकॉर्डिंग टू द विजडम। जब हम अपने अंदर की मत और मन को ड्युअलिटी, दुविधा से बचाकर एक कर लेते हैं, तो उस दिन ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक पोकरे, ये असल में मैरिज है। जिस इंसान की अपने अंदर के भगवान के साथ मैरिज हो जाती है, वो स्त्री है या मर्द है, वो कभी भी छुट्टड़, कभी भी विधवा नहीं होता, क्योंकि भगवान इटर्नल है। और जिसकी अपने आप से समझ आ गई है, जो अपने आप के ऊपर काबू पा सकता है, जिसको मन जीता है, जगजीत बोलते हैं। दोज हु कैन कॉन्कर ऑन देयर ऑर्गन्स, दोज हु कैन कॉन्कर देयर बैड हैबिट्स, जो उसको कॉन्कर कर लेते हैं, उसकी रियल सेंस में भगवान से शादी हो गई। उसने अपने दुर्जन मार दिए और उसने सच का पल्ला पकड़ लिया। उसको बोलते हैं, हब्बे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। हम सच के पल्ले लगते हैं और अपने अवगुण रूपी रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। हब्बे साख कुड़ावे डिठे, ये दुनियावी माँ प्यो बहन भरा के बारे में बात नहीं चल रही। सो हब्बे साख कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। जब मैंने अपने अवगुणों को कूड़ समझा, बुरा समझा, मीन्स उनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और चंगे गुण बना लिए, और जिस अकल के साथ बनाए वो वाली अकल को मैंने प्रैक्टिस किया, तो मेरी मत की सूरत के साथ, मेरे मन के साथ, मेरे अंदर के भगवान के साथ शादी हो गई। दिस इज़ कॉल्ड मैरिज। और जो इंसान अपने आप में पूरा काबू पा लेता है, उसकी सामाजिक तौर में जो शादी होती है, उसका जो पति या पत्नी होता है वो उसको सुखी रखता है, वो उसको दुखी नहीं करता है, उसके साथ क्रूएलिटी नहीं करता है। एट द सेम टाइम अगर कोई विमेन है तो वो पैकाओं को देना न पैमाना तान। वो अपने पति से इसलिए नहीं डरती है कि पति शराब भी पीता है तो पति गालियाँ भी निकालता है तो पति अवगुण भी करता है तो मैं क्या करूँ, मैं तो स्त्री हूँ। वो ऐसे नहीं, वो खंडे बाटे की पौल छकती है और वो संसिपाही बन जाती है। वो बिल्कुल सीधे सीधे सदाचारी गुणों के साथ अपने घर में प्रैक्टिस करती है और सारे परिवार को ऐसे चलाती है। और जो पति होता है वो पति भी
अवगुणों की प्रैक्टिस छोड़कर जब अपनी पत्नी के साथ बैठ के सच की विचार करता है तो इसको सत्संगत बोलते हैं। दोनों घर में जब दिन रात मिल के सच की विचारें करते हैं तो इसको अनंत कारज बोलते हैं। आपस में बैठ के आज रोटी नहीं बनाई, आज रोटी में नमक कम था, आज तूने क्या बनाया, दिन रात बस इन्हीं बातों की जो लड़ाइयाँ चलती हैं उसको पति पत्नी मैरिज नहीं बोलते हैं। सो मैरिज अनंत कारज होती है। अनंत कारज में दोनों मिलके बैठ के सच की विचारें एक दूसरे से शेयर करते हैं।